बावजूद इसके यहाँ पर दशकों पुरानी जो मांग सोरो के लोगों की रही थी कि इस स्थली को तीर्थ स्थली घोषित किया जाए, ये मांग योगी सरकार ने सुनी और कुछ वक्त पहले ही तीर्थ स्थली के तौर पर घोषणा की गई है। उम्मीद यही है कि विकास की लहर यहां से दौड़ेगी, लेकिन इन सब के बीच में आखिरकार कासगंज में कितना विकास हुआ है, चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं उनकी राय। आस्था की नगरी है यहाँ पर, दूर दराज से लोग यहाँ पर आस्था की नगरी में डुबकी लगाने आते हैं, पुण्य कमाने आते हैं, लेकिन क्या श्रद्धालु के लिए वाकई यहाँ पर सुख सुविधाएं हैं? उनसे ही बातचीत करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? छर्रा से। छर्रा। यहाँ पर आपको लगता है कि श्रद्धालु के लिए व्यवस्था है? हाँ, गंगा नहाने के लिए यही है, लेडीजों के लिए थोड़ी दिक्कत है ना, कपड़ा वपड़ा लेडीजों का। हाँ। तो व्यवस्था बढ़िया है। यहाँ पर हमने देखा कि बंदर भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। दिक्कत है यहाँ, कपड़ा महिला आए तो महिला यानी कपड़ा बदलने के लिए दिक्कत है, नहा करके फिर वो अपने आप ही अपने साथियों को लेकर के बदलती है कपड़ा, मगर कोई व्यवस्था नहीं है। श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था नहीं है। आप बताइए, आपको ठीक लग रहा है सब कुछ? ठीक तो नहीं लगा। जेंट्स की तो बात ऐसी है कि जेंट्स तो कहीं भी कपड़ा बदल लेता है। गमछा वगैरह लगा के। दिक्कत है वो लेडीजों के लिए है। लेडीज कपड़ा बदले, कहाँ बदलेंगे, कोई उसकी व्यवस्था नहीं है। ठहरने की व्यवस्था है यहाँ पर? ठहरने की व्यवस्था नहीं है। शौचालय वगैरह की व्यवस्था भी नहीं है महिलाओं के लिए। इतनी बढ़िया व्यवस्था शौचालय की भी नहीं है यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर मेला घूमने आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चुनावी माहौल भी है, क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? बीजेपी। बीजेपी क्यों? जी, क्योंकि जो काम हुए हैं बहुत काफी अच्छे हुए हैं। आप ये जन जन से पूछ सकती हैं, चाहे विधवा पेंशन का हो, चाहे मतलब मकानों के लिए लोन हो, चाहे हमारी कन्याओं के लिए हो। बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी चल रही हैं, और राम मंदिर और सारे तीर्थ स्थलों के लिए। और हम जिस नगरी में खड़े हैं वो है सोरो सुकर क्षेत्र, जिसमें इस बार उसे तीर्थ नगरी घोषित करने का सौभाग्य बीजेपी ने ही दिया है। और किसी तीर्थ स्थली घोषित हो चुकी है, पुरानी मांग यहाँ पर लोगों की थी। अब लगता है आपको विकास हुआ है यहाँ पर? विकास होगा और जरूर होगा, क्योंकि पार्टी विकास ही कर रही है। इससे पहले 25 सालों से यहाँ डिमांड थी तीर्थ नगरी घोषित करने की, लेकिन आज तक नहीं हुई। ये मोदी जी हैं, योगी जी हैं, जो तीर्थ जो स्थल है हमारे, उनको वो सम्मान दिलवा रहे हैं जो कभी पहले सम्मान हुआ करता था। आज हमारा भारत एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने जा रहा है। तो आप हिंदुत्व के नाम पर वोट देने जा रही हैं या फिर विकास के नाम पर? विकास के नाम पर भी और हिंदुत्व के नाम पर भी। विकास दिख रहा है आपको यहाँ पर? हाँ, बहुत ज्यादा। जो भाजपा सरकार ने विकास कराया वो अन्य किसी सरकार ने नहीं करा। आप चूंकि युवा है, आप महिला सुरक्षा को लेकर बहुत दावे किए जाते हैं, आपको लगता है कि अब योगी सरकार में बहुत सुरक्षित है? हम कहीं जाते हैं तो हम रात हो या दिन, हमें कभी महसूस नहीं होता कि रात है या दिन है। अपने आप को हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। अन्य सरकारें रही तो कहीं भी हो, पढ़ने में भी बहुत दिक्कतें आती थी, कॉलेज जाने में बहुत सी प्रॉब्लम होती थी, अकेले नहीं जा सकते थे, पापा या भैया को किसी को भी साथ लेके जाना होता था। आज हम अपने आप में इतना सुरक्षित महसूस करते हैं, कहीं भी अकेले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम बहुत सुरक्षित हैं। ठीक है, कानून व्यवस्था को लेकर और लोगों से हम बातचीत करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप यहीं के हैं या फिर घूमने आए हैं? हम तो घूमने आए हैं। कहाँ से आए हैं? रायपुर पटना से। विकास हुआ है? विकास हुआ है। कौन वापस आ रहा है? कोई वापस नहीं आ रहा है, अभी तो कोई नहीं आया। अखिलेश आएंगे, योगी आएंगे? अब क्या पता, अखिलेश आए हो गया ये तो नहीं कह सकते। किसको वोट देंगे? अखिलेश को। अखिलेश ने अच्छा काम किया? अखिलेश ने अच्छा काम किया है। महंगाई जो है अखिलेश ने कम की, इन्होंने महंगाई ज्यादा कर दी है, हर चीज पे महंगाई है, पेट का पालना नहीं होता। हम तो अखिलेश भाई को वोट देंगे। मौजूदा सरकार ने अच्छा नहीं किया? मोदी सरकार ने कोई काम अच्छा नहीं किया, महंगाई कर दी ज्यादा। सिलेंडर हमें यहाँ पर 1050 का मिल रहा है, 1050 का हमें यहाँ पर सिलेंडर मिल रहा है। सरसों का तेल महंगा है, रिफाइंड महंगी है, हम कहाँ से काम करें? महंगाई से लोग त्रस्त हैं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मेले में आपने दुकान लगाई हुई है, आप लोग मेला घूमने आए हुए हैं, क्या लग रहा है चुनावी माहौल, किसकी सरकार वापस आने वाली है? पता नहीं मैम किसकी आने वाली है, हमें पता नहीं, इतनी जानकारी नहीं। आप किसको समर्थन दे रहे हैं? अखिलेश यादव को। अखिलेश ने अच्छा काम किया है? अच्छा किया है जी। सरकार ने अच्छा काम नहीं किया? अभी किया है, सरकार ने भी किया है, अखिलेश ने भी किया है अच्छा काम। तो फिर किसको देंगे वोट? अखिलेश को? अखिलेश को देंगे। फिर अखिलेश बेहतर कैसे हैं? बेहतर है, हमारे लिए तो बेहतर ही है। आप बताइए।
अगले को देंगे वोट है। सरकार ने काम नहीं किया? हाँ काम किया, बढ़िया काम किया था सरकार ने, योगी सरकार ने काम नहीं किया? बढ़िया काम किया, बढ़िया काम किया। हाँ ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर मेले में शॉप लगाई हुई है, चुनावी चर्चा भी लोगों के बीच में होती रहती होगी, क्या लग रहा है कौन आ रहा है? बीजेपी आ रही है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी आएगी, बीजेपी का मौसम है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने विकास किया है और किसी ने विकास नहीं किया है। क्या विकास किया है? अरे खाना खिला रही है बीजेपी, और क्या नाच बांट रही है बीजेपी, सिलेंडर दे रही है बीजेपी, और कौन सी सरकार ने कुछ दिया आज तक? कौन सी सरकार ने दिया? आप बताइए ना, बीजेपी के अलावा। आप बताइए। जो रामलला को लेकर आए हम उनको लेकर आएंगे, बीजेपी से ज्यादा कोई बढ़िया पार्टी नहीं है। जो हिंदुत्व के साथ है मैं उसके साथ हूँ। आप बताइए किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी। बीजेपी बीजेपी काम किया है? बीजेपी ने काम तो बहुत किया है। क्या काम किया है? मुद्दे हैं उनके कई, राम मंदिर है, राम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक है, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं अभी तक। मतलब भारत के अंदर अभी तक कोई ऐसा हुआ ही नहीं, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे जो लीडर उन्होंने दिखाई है बहुत ही ज्यादा, बहुत बढ़िया। देश की साख मजबूत हुई है। यहाँ पर विकास दिखता है आपको? कासगंज में विकास तो है काफी। क्या विकास किया? विकास किया, पानी के लिए व्यवस्था है और बहुत कुछ है। बाबा आप बताइए, किसको सपोर्ट करने वाले हैं, किसके साथ है आपका समर्थन? अब समय बताओ, जब आवे तब समय बताओ, वैसे नहीं कह सकते। काम किसका सही लगा आपको, अखिलेश का, योगी का? और काम तो सबका सही है, योगी को भी सही है और अखिलेश को बढ़िया है। वोट किसको दोगे बाबा? वैसे नहीं बताएंगे, जब टाइम बताओ तो। इस वक्त हम कासगंज में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप द्वारकाधीश का ये मंदिर देख पा रहे होंगे। अनादिकाल का ये मंदिर है, कलाकृतियाँ बहुत खूबसूरती से यहाँ पर उकेरी गई हैं और कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चुनावी चर्चा हम जरा साथ में लोगों की कर लेते हैं। क्या यहाँ पर विकास आपको दिखता है 4.5 साल में? हाँ विकास अभी तो कुछ नहीं दिखा, मगर हाँ अब विकास होने के आसार बढ़े हुए हैं, पैसा भी आ गया है कुछ और अब विकास होने वाला है। मतलब तीर्थ स्थल जब से घोषित किया है मुख्यमंत्री योगी ने, तब से आपको लगता है, उम्मीद जगी है कि विकास होगा? जी 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 बिल्कुल 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 विकास बहुत होगा। और यहाँ पे जब से तीर्थ स्थल घोषित हुआ है तब से शहर में तीर्थ स्रोतों में हमारे जागरूकता बढ़ी है। और क्या पहले की सरकारों में ध्यान नहीं दिया? नहीं दिया। योगी सरकार बहुत बेटर, योगी बहुत सही किया योगी ने। हमारे यहाँ योगी ने बहुत कुछ किया है। आप बताएं। योगी जी ने यहाँ पे जब आए थे तभी उन्होंने घोषणा की थी, सोरों जी के लिए एटा आए थे कि सोरों की तीर्थस्थल की सूची बनाई जाए। तो यहाँ जब उन्होंने वहाँ से कहा था तो यहाँ के जो ब्राह्मण समाज है और सभी समाज हैं वो बहुत खुश हुए थे। और यहाँ का सारा समाज जब से ये तीर्थस्थल की घोषणा हुई है तब से बीजेपी के लिए एक तरफा बीजेपी योगी बाबा को ही देख रहा है। अच्छा। और यहाँ पे तो आपको लग रहा है कि योगी की वापसी होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। हाँ, योगी जी की ही वापसी होगी। और यहाँ पे जो लाइट की व्यवस्था थी, जो पहले की सरकारें थी उसमें दिन में 7 घंटा आती थी, तो फिर 1 हफ्ते रात में आती थी। यहाँ पे बिजली की व्यवस्था बेहतर हुई है। अच्छा, आपने ब्राह्मणों का जिक्र किया, लेकिन एक नैरेटिव सेट होता हुआ नजर आ रहा है कि ब्राह्मण नाराज हैं, ऐसा है क्या योगी सरकार से? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। पहले की अकॉर्डिंग जो सरकारें थी, पहले हमारे यहाँ का बच्चा शिक्षा विभाग में भी पीछे था, कासगंज जाना पड़ता था। अभी फिलहाल में जो हमारे यहाँ से पूर्व चेयरमैन हुए थे उनका स्वयं में डिग्री कॉलेज है, तो पहले कासगंज न जा करके इस सरकार में वो भी सदस्यता ग्रहण अभी भाजपा में की है उन्होंने। तो हमारे बच्चे जो बहन बेटी हैं पहले कासगंज जाती थी, ठीक है, वो अभी यहाँ जाती है। अच्छा। दूसरी बात तो ये दरअसल मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सोरो जगह है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कासगंज का विकास हो पाया है? इन 4.5 वर्षों में जनपद कासगंज का बहुत विकास हुआ जो 70 साल में नहीं हुआ। लगातार उद्योग लगाए जा रहे हैं, नए नए उद्यमियों को सहकारी सहयोग से बेरोजगारों के लिए रोजगार के लिए यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक जनपद एक उत्पाद के साथ ही पूर्ण सुविधाएं फाइनेंस की दे रही है। आपको लगता है कारोबारियों को इससे फायदा हुआ है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जैसे कि और सारे लोग उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताइए, 4.5 साल में विकास दिखता है आपको यहाँ? हाँ दिखता है, बहुत विकास हुआ है। मोदी सरकार, योगी सरकार ने बहुत काफी विकास किया है। हमें अच्छी सरकार है ये, दोबारा सरकार है, हम तो यही चाहते हैं। फ्री राशन दे रही है, काफी बांट रहे।
आप बताइए। यहाँ पे दोबारा योगी सरकार ही चाह रही है, पब्लिक आए तो यहाँ पे। आप बताइए। ये हम योगी सरकार को ये समर्थन करते हैं, योगी सरकार ही आए और हमारे शहर का विकास कराए। अखिलेश सरकार ने कुछ अच्छा नहीं किया यहाँ पर क्या? अखिलेश सरकार ने कुछ नहीं किया अभी तक। अच्छा, बीएसपी ने ही घोषणा की थी, जनपद बनाया था कासगंज को एटा से अलग होकर, तो बीएसपी का क्या यहाँ पर विकास नजर नहीं आता आप लोग? कोई विकास नहीं है, कुछ भी नहीं है बीएसपी ने तो यहाँ पर। योगी जी जब से आए हुए तब से गुंडा राज भी समाप्त हो गया है और यहाँ का वर्चस्व है योगी जी का वो ज़्यादा बढ़ गया है, योगी मोदी जी का, और बड़ा फैसिलिटी मिल रही है यहाँ पर। और ये तीर्थ स्थान है, यहाँ से बाहर से जितने भी श्रद्धालु आते हैं तीर्थ स्थान के लिए आते हैं यहाँ पर। यहाँ कुंड है, ये बराह का कुंड है। जब से भगवान ने कच्छ मत्स्य बराह 3 अवतार थे भगवान का, तब से ये हिरण्यकश्यप को मार के भगवान यहाँ बराह का रूप रखा है ने सुअर का, तो ये यहाँ आए हुए हैं। कुल मिलाकर जो पुरोहित समाज है वो काफी खुश नजर आ रहा है, और इलाकों में चलते हैं और जानते हैं उनकी राय। इस वक्त हम कासगंज में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप कासगंज का रेलवे स्टेशन देख पा रहे होंगे। इसके साथ ही अगर हम यहाँ जातीय समीकरण की बात करें, लोधी बाहुल्य इलाका माना जाता है। 2008 में बीएसपी सरकार ने इसे एटा से अलग कर जिले के रूप में अस्तित्व में सामने आया। इसके साथ ही 2017 के परिणामों की अगर हम बात करते हैं, 3 सीटों वाली ये विधानसभा सीट तीनों पर क्लीन स्वीप करते हुए बीजेपी ने कब्जा जमाया है। हालांकि कासगंज की दिलचस्प बात ये भी रही है कि यहाँ पर लगातार परिवर्तन होता आया है। यानी कुल मिलाकर कहा यह जाता है कि यहाँ की जनता जिसे सर माथे पर बैठाती है उसे वक्त आने पर उतार भी देती है। इस वक्त हम कासगंज में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं घंटाघर का चौराहा है। काफी व्यवस्था में इलाका माना जाता है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। साथ ही अपने दर्शकों को बता दें कि आम लोग तो हैं ही और ये दुकानदार हैं, तो कारोबारियों का भी एक व्यू हमें जानने को मिलेगा। क्योंकि लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि जीएसटी नोटबंदी ने कारोबारियों की खास तौर पर कमर तोड़ के रख दी है। आप यहाँ पर शॉप चलाते हैं? हाँ जी। तो किस तरीके की स्थिति यहाँ पर इस वक्त कारोबार की बनी है? बहुत बढ़िया स्थिति है। योगी सरकार कारोबारियों के लिए कैसी है? कोई बात, सब बढ़िया है। बढ़िया है। आप बताइए। नहीं, अच्छी स्थिति है, बढ़िया स्थिति है। बदलाव तो उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अभी ओवरऑल सब बढ़िया है, अच्छा है। कोरोना के वक्त में नुकसान हुआ था। बिल्कुल हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा। काम सारे हो रहे हैं, चाहे धीरे हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं। बिल्कुल। कासगंज में विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है। हम योगी सरकार के साथ हैं और आएगी योगी सरकार ही। पूर्ण बहुमत से योगी सरकार बनेगी। क्यों बनेगी? उसने युवाओं के लिए इतनी योजनाएं निकाली हैं, स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोग्राम निकाले हैं। योगी सरकार ही आएगी। कासगंज से तो योगी सरकार ही जीतेगी। आपको क्या माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल लग रहा है योगी सरकार का। वापसी योगी सरकार? वापसी। कासगंज में विकास दिख रहा है? क्या विकास हुआ है? सड़कों का विकास, हाईवे का विकास, सब विकास हो रहा है। आप बताइए, विकास हुआ है यहाँ पर? देखिए, धरातल पे तो कोई विकास मेरे को नज़र नहीं आया है। और जब बात करी जाए सरकार की योजना को लेते हुए, योजनाएं काफ़ी चली हैं सरकार की, और कई मायनों में कोविड में भी रहा और सभी क्षेत्रों में इस सरकार ने कार्य किया है, पर धरातल पे कासगंज में हमें देखने को नहीं मिला। ये तो कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास हमें दिखता नहीं है, कागजों तक ही सीमित रह गया। आप बताएं। सही बात है इनकी। अच्छा, आप ये मानेंगे, लेकिन फिर भी सपोर्ट बीजेपी को ही है। आप बताइए। बीजेपी को हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनवाना चाहते हैं। आगे से पूर्ण बहुमत में सरकार बीजेपी की आनी है। बस यही कहना है हमारा। तो यहाँ पर विकास दिख रहा है आपको? क्या विकास तो क्या नहीं दिख रहा है, लेकिन कंट्रोल तो है। पहले गुंडागर्दी कम है पहले से। बहुत ज़्यादा व्यापारी सुरक्षित है। और क्या चाहिए हम लोगों को? यही चाहिए। तो यहाँ पर लोगों का कम मानना है कि हाँ, विकास में थोड़ी कमी जरूर है, लेकिन उसके बावजूद गुंडागर्दी में जो कमी आई है उससे सुरक्षित वो महसूस करते हैं और उन्हें उम्मीद है कि यहाँ पर व्यापारियों के लिए भी बेहतर होगा। आप बताइए। धरातल में विकास कुछ नहीं है। नहीं है? हाँ, नहीं है। और सुरक्षा, गुंडागर्दी खत्म हुई है? गुंडागर्दी कुछ कम है या पूर्ण रूप से खत्म हो गई। अच्छा, खत्म हो गई है। कानून व्यवस्था बेहतर होगी। आप बताइए। ये योगी सरकार ही आएगी इस बार भी। क्यों आएगी? 2022 में काफ़ी अच्छा विकास किया है उन्होंने यहाँ पर और पूरे उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने मंदिर की ज़्यादा देखभाल की है। और मथुरा में देख लीजिए आप, मथुरा में भी अच्छा विकास किया है। मंदिर के नाम पर वोट करेंगे या फिर विकास के नाम पर वोट? विकास के नाम पर वोट होगा। अच्छा, विकास दिखता है। काफ़ी उन्होंने हाईवे बनाए हैं
उत्तर प्रदेश में बिल्कुल 4.5 साल में 4.5 साल में यहाँ पर विकास दिख रहा है? जी बहुत विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में, काफी सारा विकास हुआ है। आप बताइए। कासगंज में कम हुआ है, आसपास ज्यादा हुआ विकास। अच्छा, कासगंज में कम हुआ है। और पिछली सरकार ने काम किया था यहाँ पर? नहीं, वो तो पीछे बेकार थे सब। अच्छा, सब बेकार थे। अखिलेश ने काम नहीं किया क्या यहाँ पर? किसने काम किया यहाँ पर? भाजपा ने काम किया है हमारे लिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट को मेडिकल मिला, सोरो पर्यटन केंद्र घोषित हुआ, सारे काम विकास अच्छा हो रहा है। और बीएसपी सरकार ने? बीएसपी ने किसी ने कोई काम नहीं किया। आप युवा हैं, आप आगे आइए। कौन सी सरकार ने बेहतर काम किया है, बीएसपी ने, अखिलेश या बीजेपी? बीजेपी। क्या अच्छा बेहतर हुआ है? बहुत अच्छा काम कर रही है, हर तरफ से अच्छा ही काम कर रही है। अच्छा हुआ है। आप बताइए। क्या बताऊँ, बीजेपी की बहुत बढ़िया काम कर रही है। अखिलेश ने काम नहीं किया, मायावती ने काम नहीं किया यहाँ पर? कोई काम नहीं किया, उनके तो गुंडा राज चलता था उनके टाइम में। अक्सर हमारी तरफ सोरो गेट की तरफ आसपास इस टाइम आप मान लो 8 बजे के बाद में तो निकलना दुश्वार हो जाता था। हम वैश्य वर्ग से आते हैं, उसके हम लोगों के लिए जीना मुश्किल था, समझिए। रात को निकल नहीं सकती थी हमारी बहन बेटी। इस टाइम बहुत शांति है और काफ़ी विकास किया है। गुंडागर्दी खत्म हो गई है? बहुत कम हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई है, बहुत आराम है और विकास भी काफ़ी हुआ है और होना चाहिए, काफ़ी होगा। और सरकार से मांग क्या करते हैं, क्या यहाँ की समस्या है? समस्या यही है, कुछ जाम वगैरह का सुधार होना चाहिए और क्या व्यापार में थोड़ा। आप बताइए, आप क्या मांग करते हैं और क्या बेहतर यहाँ पर हो सकता है, क्या शिकायतें हैं यहाँ पर? सबसे पहले तो महिला सशक्तिकरण जो है वो हमारी बहन बेटी मजबूत रहे और शिक्षा विभाग में भी थोड़ा बहुत आगे रहे और कानून व्यवस्था अच्छी बनी रहे। और यही चाहते हैं, एक बार पुनः योगी जी को सरकार में फुल बहुमत द्वारा पूर्ण, ये चाहते हैं हम और सबकी अपील यही है। हाँ जी, बताइए। अगर कासगंज में विकास हो या ना हो, मैं तन मन धन से मोदी और योगी के साथ हूँ, रहूंगा, मेरा यही वादा है। ये भक्ति है, ये भक्ति है। भक्ति है, राम भक्त हूँ मैं, ये भक्ति है मेरी। तो राम के नाम पर वोट देंगे आप? राम के नाम पर वोट देंगे, जिंदगी भर देते रहेंगे, चाहे वोट मेरा बेकार जाए मगर वोट कमल को ही जाएगा। और विकास नहीं चाहिए? विकास हो या ना हो उससे मुझे मतलब नहीं है, केवल और केवल वोट कमल तो वोट सफल, ओनली ऑन। आप बताइए, आप आगे आ जाइए, आप बताइए क्या विकास दिख रहा है यहाँ पर? बिल्कुल है विकास। क्या विकास हुआ है, बताएं। बहुत अच्छा विकास हुआ है। आप बताइए। लाइट आ रही है, ठीक है। लाइट के लिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हाँ, जो वादा किया था सरकार की तरफ से वो कम से कम पूरा हुआ है। यहाँ पर क्या सूरत बदली है 4.5 साल में, या पिछली सरकार में बेहतर हुआ था? क्या दोबारा क्वेश्चन करिए आप दोबारा। 4.5 साल में कितनी कासगंज की सूरत बदली है, या पिछली सरकार ने यहाँ पर बेहतर किया? ऐसा है, यहाँ 4.5 साल में जो मोदी जी का जब से कार्यकाल रहा है उस समय से जिले में बहुत तरक्की तो है ही, और पूरे हिंदुस्तान में भी हम देख रहे हैं तमाम सड़कों का जाल है और तमाम वैसी चीज़ें हैं, तो वो कुछ जो है तरक्की तो नज़र आ ही रही है। और मतलब आपका कहना है इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। पिछली सरकार ने काम नहीं किया क्या यहाँ पर? पिछली सरकार इस साल सरकार जो रह रही है उसने सभी क्षेत्रों में काम किया है, हमारे देश में ही नहीं अन्य देशों में भी हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। और हम मोदी सरकार से संतुष्ट हैं कि मोदी ने जहाँ काम करा है वहाँ बढ़िया किया है अपने शहर। आप बताइए, कौन सी सरकार ने बेहतर काम किया? कौन सी सरकार ने बेहतर काम किया? मोदी सरकार ने सबसे बढ़िया है। मोदी सरकार बढ़िया। आप बताइए, आप बताइए कौन सी सरकार ने बेहतर काम किया? जी, कौन से? अखिलेश यादव ने किया था काम। अखिलेश ने किया है। योगी सरकार के लिए तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि काफी अच्छा काम किया है। नहीं, यहाँ कुछ नहीं किया है, किसान आदमी मारा जा रहा है, गाय खेत खा रही है, यहाँ कुछ नहीं किया है। कासगंज के लोगों की राय आपने जानी। छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर विकास देखने को नहीं मिलता है। कुल मिलाकर 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी वाली सीट आज भी विकास की दरकार कर रही है। आज की स्कूटी रिपोर्टर में कासगंज से इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नई विधानसभा सीट से, जानेंगे वहां के लोगों की राय, करेंगे पड़ताल।